डियर स्टूडेंट्स, बेटा मैं आपको आज एक्सरसाइज 3.5 कराऊंगा। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये एक्सरसाइज आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको इसमें कुछ प्रतिबंध हैं, यानी कुछ का कंडीशंस हैं, मैं आपको उन कंडीशंस को यहां पर समझाता हूं। पहली स्टूडेंट्स आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण बेटा एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, जैसे कि बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बेटा अगर मैं यहां से आपसे कहने लगूं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि बेटा अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है उनका, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये तब होता बेटा जब एक हल हो, यानी कि क्या हो, जब एक हल हो, यानी कि बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक हल हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल भी बोलते हैं उसको, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और ये हो गया आपका वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन जब भी मिलता है बेटा जब दो रेखाएं इंटरसेक्टिंग आर वन पॉइंट ईच अदर, यानी कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों। तो बेटा इसकी कंडीशन होती क्या है, इसको हम कैसे पहचाने? तो बेटा इसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू जाए b1 अपॉन b2 के। यानी कि बेटा ये a1 a2 b1 b2 है क्या? ये हमारे बेटा जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं इनके गुणांक हैं, यानी क्या है बेटा, ये इनके कोफिशिएंट हैं जिनको हम बोलते हैं एक गुणांक। ओके, एक कंडीशन ये होगी स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन है इसमें कि जब रेखाएं समपाती हों, यानी कि बेटा क्या हो, समपाती, यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन। क्या हो बेटा? समपाती में होता क्या स्टूडेंट्स? समपाती यानी कॉन्सिडेंट लाइन, यानी इसमें होता क्या बेटा, इसमें दो रेखाएं होती है, उनका प्रत्येक बिंदु एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, यानी कि उनका प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु एक दूसरे के क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग होता है। यानी कि एक रेखा ये हो गई, एक रेखा को मैंने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया। यानी कि अगर रेखाएं आपकी समपाती हैं तो उनका बेटा हर एक बिंदु एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग होता है। या अगर रेखाएं आपकी कॉन्सिडेंट हैं तो उनका हर एक बिंदु क्या होगा बेटा, कॉन्सिडेंट होगा, यानी कि एक दूसरे से क्या करेगा, वो है प्रतिच्छेद करेगा। तो इसकी बेटा कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके स्टूडेंट, ये इसकी कंडीशन होती है। एक और कंडीशन होती है बेटा थर्ड, वो क्या होती है बेटा, एक बार और इसको समझ लो। जब रेखा प्रतिच्छेद करती है यानी कि एक हल हो, यानी कि वन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो बेटा? यूनिक सॉल्यूशन हो,
तो उसकी बेटा कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब रेखा बेटा संपाती हो, संपाती मतलब उनका हर एक बिंदु एक दूसरे के संपर्क में हो, यानी एक दूसरे को प्रतिष्ठित करता हो, तो उसकी बेटा कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, राइट। एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट्स की, जब रेखाएं समांतर हो, यानी कि बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब बेटा एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, यानी ये एक दूसरे के क्या बेटा समांतर है। जब रेखाएं एक दूसरे समांतर होती है तो बेटा इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता, यानी कि अगर नो सॉल्यूशन होता। क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों रेखाओं का एक भी पॉइंट किसी भी जगह पर प्रतिष्ठित करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो समांतर चलती जा रही है ना, तो इसलिए क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन क्या होती है? वो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी क्या होगा बेटा? यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन। तो बेटा ये 3 कंडीशन थी जिनको हमें समझना है। इनके यूज पर बेटा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको मैं बेटा यहाँ पर कराने जा रहा हूं, तो उसको आप बेटा यहाँ समझ लें। स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सेकंड है। ये बेटा आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इस बार भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कहता के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है, यानी कहता है फाइंड द वैल्यू p, यानी p की किस वैल्यू के लिए जो मेरे पास स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशंस हैं। कहता उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी क्या है? नो सॉल्यूशन है। अगर कहता आपसे अगर रैखिक समीकरण के यानी कि लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन हैं तो उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन है, सिंस नो सॉल्यूशन है कि कोई हल नहीं है, तो देन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बेटा ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो बेटा पहले हमें यहाँ से अगर निकालने होंगे A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के कोफिशिएंट, यानी कि C1, C2 की वैल्यू, इनकी वैल्यू है क्या? तो इनकी वैल्यू आएंगी बेटा इन इक्वेशन से। तो इन इक्वेशन से कैसे आएंगी? तो बेटा अगर ध्यान से समझे, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से
तुलना व्यापक समीकरण 0 से करने पर तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझें। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली स्टैंडर्ड इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो स्टूडेंट यहाँ से अच्छा, जो x के आगे होता है, अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो बेटा x के आगे होता है, इसको बोलते हैं गुणांक यानी कोएफिशिएंट होता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? a1। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ से a1 इक्वल टू आ गया आपको 3, b1 की वैल्यू आ गई बेटा आपके 1। अच्छा, यहाँ 1 है नहीं, 1 छिपा हुआ बेटा y के साथ। इसमें यहाँ c1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में c1 जो होता है बेटा इस इक्वल के इस साइड होता है, जबकि इसमें 1 कहाँ आ रहा है बेटा? राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ओके, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्टूडेंट्स 2k -1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2k + 1। तो ये आपके जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, आप इनको इसमें रख दें। तो यहां से समझे आप, a1 की वैल्यू आई क्या थी हमारी 3, a2 वैल्यू क्या आई थी हमारी 2k -1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या आई थी 1, b2 की वैल्यू क्या आई थी k -1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी -1 अपॉन c2 वैल्यू क्या आई थी बेटा -2k + 1। तो यहाँ से क्या होगा? माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा हम k की वैल्यू के लिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हमारे इक्वल हैं। तो देखिए बेटा 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। दिखाई दे रहा है नीचे, देखता हूँ, लास्ट हो गया। तो बेटा ये वैल्यू आई 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। इसको मैं यहां से रफ करता हूँ स्टूडेंट्स। तो बेटा इनकी कीजिए आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आ गया आपका 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो बेटा k वाला कर लो एक साइड और कांस्टेंट कर लो एक साइड। तो 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3। तो यहां से आ गया बेटा आपका 3k में 2k गया तो k और 3 में 1 गया तो बेटा 2। यही आपकी k की वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी थी। ये अगर इस वाले क्वेश्चन बात करूं बेटा यूपी बोर्ड के अंदर, ये आपका 2020 के अंदर आया हुआ प्रश्न है और इससे पहले कई बार आया हुआ है। इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ये बेटा कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आइए कुछ और प्रश्न स्टूडेंट हम करते हैं जो इनसे ही रिलेटेड है, वे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा उनको समझते हैं। बेटा ये आपका पेज नंबर 68 एग्जाम्पल 59, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कहता है पी के किन मान के लिए निम्न समीकरण योगों का एक अद्वितीय लो, यानी कहता है बेटा पी की किस वैल्यू के लिए लीनियर इक्वेशंस के जो उसका पेयर्स है उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यानी कहता है बेटा अगर आपके लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में पी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जैसे कि मैंने अभी आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। तो आप यहां देखें पहले बेटा फर्स्टली आप यहां से a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 सिक करने पर, यानी बेटा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then a1 इक्वल टू आ गया 4, b1 इक्वल टू आ गया p, c1 इक्वल टू आ गया बेटा 8। अब क्या बेटा c1 की वैल्यू प्लस की आई क्योंकि ये 0 के साइड है, a2 वैल्यू आ गई 2, b2 वैल्यू आ गई आपकी 2, C2 वैल्यू आ गई आपकी 2। सिंस यूनिक सॉल्यूशन, क्या बेटा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है तो मतलब देन। तो स्टूडेंट्स क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां से बेटा a1 वैल्यू क्या आई 4/2 नॉट इक्वल टू b1 वैल्यू क्या p/b2 वैल्यू क्या 2। तो यहां से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट तो p की वैल्यू आ गई p नॉट इक्वल टू 4, यानी कि बेटा कहने का सेंस ये है, यदि p नॉट इक्वल टू 4 है यानी कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा, p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो उसके लिए इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे ना वो क्या होंगे बेटा, आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसलिए बेटा इस सवाल को बहुत अच्छे से समझें, एग्जाम के अंदर आता है। ओके, एक और प्रश्न है बेटा, मैं उसको और यहाँ पर कराने वाला हूं, वो भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उसको भी समझते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 68 का, ये भी आपका प्रश्न कई बार आया है। तो बेटा ये कहता क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कहता है कि इफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि यदि आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं देन फाइंड द वैल्यू के। कहने मतलब यह है बेटा, जब इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो वही बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, on comparing equation 1 and 2 from standard equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then a1 equal to k, b1 equal to 3, c1 equal to माइनस k माइनस का 3, a2 इक्वल टू 12
B2 इक्वल टू के एंड C2 इक्वल टू माइनस का के। 4a infinitely many solution यानी बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, परिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो बेटा इसको समझते हैं, होती क्या है ऐसी कंडीशन, अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा ना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बेटा यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आई थी अभी, K अपॉन A2 की वैल्यू क्या है आपकी बेटा यहाँ से 12 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी बेटा आपके यहाँ से, B1 की वैल्यू आपके 3, B2 की वैल्यू क्या आपके K इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का K माइनस का 3 अपॉन K12 क्या माइनस का K। तो आइए बेटा इसको समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं यहां से। तो पहले बेटा आप इन कंडीशंस को समझें। तो K अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन K, इनकी कीजिए बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आगे K स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी बेटा यहाँ से K की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस अंडर रूट 36। दिस इज इम्प्लाइज K इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 6। एक ये वैल्यू आ गई बेटा। अब के बाद हम इन वाली कंडीशंस को लेते हैं। अब 3 अपॉन K इक्वल टू K माइनस का 3 अपॉन K। तो बेटा फिर से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3K इक्वल टू K की K में तो K स्क्वायर माइनस का 3K। तो बेटा यहां से आ जाएगा माइनस 3K को इस साइड लिया तो 3K और 3K 6K इक्वल टू K स्क्वायर। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ से इसको भी यहाँ ले आइए, 6K माइनस K स्क्वायर बराबर 0। K कीजिए कॉमन, क्या 6 माइनस का K और 0, यानी कि बेटा यहाँ से आ गया आपका K इक्वल टू 0 आ गया, और या K इक्वल टू बेटा आपका 6 आ गया। बेटा एक तो K की वैल्यू आपको 6 आई, एक K की वैल्यू आपकी 0 आई, एक K की वैल्यू बेटा यहाँ से माइनस से 6 आई। तो वैल्यू है कौन सी, तो बेटा उसको चेक करने के लिए आप इन वैल्यूज को इन कंडीशन में रखिए। आपने बेटा K की वैल्यू सबसे पहले रखी आपने 0, हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये वैल्यू इसकी है या नहीं है। तो आप देखो बेटा यहाँ रखें, यहाँ रख के देखें इस वाली कंडीशन में। तो K की वैल्यू 0 फिर 0/12 इट मीन्स है कि 0 आया। जब आपने वैल्यू यहाँ रखी तो 3/0, तो बेटा 0 डिनोमिनेटर हमारा, इसका मतलब क्या है जानते हो, अनडिफाइंड वैल्यू। यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू मतलब है इसके क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि अनंत हल नहीं, सॉरी बेटा, इसको बोलते हैं जब भी 0 डिनोमिनेटर आ जाए इसका मतलब है इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, K बराबर 0 नहीं होगी। अगर बेटा आप वैल्यू चेक करें कि K की वैल्यू -6 होगी या नहीं होगी, जरा उसको चेक कर लें। भाई आपने इस वाले कंडीशन रखा तो -6/12 इक्वल टू 3/-6 इक्वल टू -6 माइनस का 3/-6। तो बेटा यहां से तो आ गया 2, यहां से भी क्या 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई बेटा
माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। लेकिन यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या आना चाहिए, माइनस का 9/-6। तो क्या आ गया बेटा, 3 2 जा तो 3/2 आ रहा, जो कि माइनस के 1/2 के इक्वल टू नहीं है। जबकि हमारे प्रश्न में हमारे क्वेश्चन साफ साफ है कि इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए तीनों कंडीशन बेटा बराबर होती हैं, और -6 पर तीनों की तीनों कंडीशन क्या आ रही है बेटे, आपकी अनइक्वल आ रही है। तो ऐसा रह क्या गया, k = 6। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको k = 6 की सॉल्यूशन है, यानी k की वैल्यू बनेगी। चाहो तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। 6/12 = 3/6 = 6 में गया 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। तीनों की तीनों वैल्यू क्या है बेटा, 2 इक्वल है। 1/2 बचा, ये भी 1/2, ये भी, तो तीनों वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर k की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर k की वैल्यू 6 हो जाएगी। जो बेटा मैंने आपके आज ये प्रश्न बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे सॉल्व कर लें। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी बेटा किया करें। अगर आपको कोई भी समस्या है स्टडी से संबंधित तो आप मेरे पे कमेंट भी किया करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप बेटा कमेंट करोगे तो मैं उसको जो भी समस्या होंगी मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और बेटा मेरी वीडियो को आप शेयर भी किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।